9 मई 2022 ये दिन पंजाबी म्यूजिक की किसी भी फैन को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि इस दिन पंजाब के वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिंगर सिद्धू मूसेवाला को दिन दिहाड़े गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद पूरी दुनिया में एक हंगामा सा बरपा हो गया था। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये हादसा पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ पहली मर्तबा नहीं हुआ था, बल्कि अपने वक्त के सिद्धू मूसेवाला से भी ज्यादा फेमस अमर सिंह चमकीला को भी दिन दिहाड़े इनकी पूरी टीम के साथ कत्ल कर दिया गया था। आज से 35 साल कबल पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के सुपरस्टार अमर सिंह चमकीला को इनके हजारों मद्दाहों के सामने इनकी टीम समेत कत्ल कर दिया गया था। चमकीला 80 की दिहाई में पंजाबी नौजवानों के दिलों पर राज करते थे। ऐसे में ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल था, लेकिन हकीकत कभी सामने नहीं आ पाई कि चमकीला को सिर्फ 27 साल की उम्र में क्यों कत्ल कर दिया गया था। क्या ये खालिस्तानियों का काम था जो इनके गानों को गंदा समझते थे, या मुबैना तौर पर ऊंची जात की लड़की से शादी करने की सजा थी, या वो चमकती पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में जेलसी का शिकार होकर अपने इस अंजाम को पहुंचे थे। साढ़े 3 दिहाइयों के बाद ये सवाल एक बार फिर गूंज रहा है, क्योंकि इम्तियाज अली चमकीला की जिंदगी पर एक फिल्म बना चुके हैं जो कि जल्द ही रिलीज होने वाली है। इसमें चमकीला का एक किरदार हिंदुस्तान के सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ अदा कर रहे हैं। अमर सिंह चमकीला का जन्म 1 जुलाई 1960 को पंजाब के पिंड डोगरी लुधियाना के दलित और बेहद गरीब खानदान में हुआ। जन्म के वक्त इनका नाम धनी राम था, लेकिन जब ये म्यूजिक की दुनिया में आए तो उन्होंने अपना नाम अमर सिंह चमकीला रख लिया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने नाम के साथ चमकीला नहीं लगाया, बल्कि हकीकत में भी म्यूजिक इंडस्ट्री में ऐसा चमके कि इनके सामने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के सारे सितारे फीके लगने लग पड़े। अमर सिंह इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते थे, लेकिन माली वजूहात की वजह से वो टेक्सटाइल मिल में काम करने लगे। इन्हें बचपन से ही मौसीकी का शौक था। अपने शौक की वजह से उन्होंने हारमोनियम और ढोलकी भी सीखी। टेक्सटाइल मिल में काम करते हुए अमर सिंह ने गाना भी लिखना शुरू कर दिया। 18 साल की उम्र में चमकीला ने गुलकार सुरिंदर शिंडा की शागिर्दी इख्तियार की, और वक्त गुजरने के साथ साथ चमकीला ने उनके लिए भी गाने लिखना शुरू कर दिए। लेकिन कुछ अरसे बाद जब उनकी शादी हुई और 2 बच्चे हुए तो उन्हें अपने घर के खर्चात करने में काफ़ी दुश्वारियां महसूस करना पड़ी, जिसके बाद उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता खुद भी गाना गाना शुरू कर दिया। वक्त गुजरने के साथ साथ चमकीला ने पंजाबी गाने में सबको पीछे छोड़ दिया। कहा जाता है कि लोग चमकीला के गानों के आदी हो चुके थे। वो अपने गानों में रोजमर्रा की जिंदगी के मुकालमे लाते और लोग दीवाने हो जाते। चमकीला अपने गानों की धुन में समाजी मसाइल को निशाना बनाते। चमकीला ने स्टूडियो में बहुत से गाने रिकॉर्ड किए, लेकिन उनका दिल लाइव स्टेज परफॉर्मेंस पर जम गया। इनके लिए 5 से 6 फुट का स्टेज सजाया जाता। चमकीला ने अपने ज्यादातर मशहूर गीत ऐसी महफिलों में गाए थे जिन्हें अखाड़ा कहा जाता था। इन अखाड़ों की वजह से चमकीला 4 से 5 सालों में पंजाब के मकबूल तरीन सिंगर बन चुके थे। उनकी मकबूलियत का यह हाल था कि एक साल तो उन्होंने 365 दिनों में 366 शो किए थे। उनकी मकबूलियत इतनी बढ़ चुकी थी कि उनकी वजह से किसी भी दूसरे पंजाबी गुलकार को कोई भी परफॉर्मेंस के लिए नहीं बुलाता था, जिसकी वजह से इंडस्ट्री में ही उनके खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा पैदा हो चुका था। इनके साथी गुलकार इनसे जेलस होने लगे थे और इनके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग किस्म की लॉबी बन चुकी थी जो कि इन्हें गिराना चाहते थे। इनके साथी गुलकार ये सोचते थे कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ही सालों में उन्हें माली तौर पर कंगला कर देगा और उनकी शोहरत ना होने के बराबर रहेगी। और ऐसे में अचानक चमकीला को गोली मारकर कत्ल कर दिया जाता है। तारीख थी 8 मार्च 1988 की,
जलंधर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर महासमपुर में अमर सिंह चमकीला का स्टेज शो था। इस दिन तकरीबन 2 बजे चमकीला अपनी टीम के साथ कार से शो के मकाम पर पहुंचा। इनके साथ इनकी अहलिया और गुलकार अमरजोत भी मौजूद थी। हजारों लोग इनके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। तिल धरने की भी जगह नहीं थी। अमर सिंह चमकीला, अमरजोत और 3 दूसरे मौसीकार गाड़ी से नीचे उतरते हैं। वो स्टेज की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक से हजारों लोगों के हुजूम में से एक मोटरसाइकिल पर 3 अफराद आते हैं। इन तीनों के पास हथियार होते हैं। ये चमकीला और इसकी टीम पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। क्राइम टॉक की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फायरिंग में अमर सिंह चमकीला, इनकी अहलिया अमरजोत और 2 दीगर मौसीकारों की मौत हो जाती है। इनका एक साथी जिसे एक ही गोली लगी थी वो जिंदा बच जाता है। लोग देखते रहे और हमलावर गोलियां बरसाकर मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। अगले दिन ये खबर पंजाब में फैल गई। उस वक्त पंजाब में दहशतगर्दी अपने उरूज पर थी। खालिस्तान के हामी अस्करियत पसंदों की बगावत जोरों पर थी। अमन ओ अमान की हालत खराब थी। आए रोज तसादुम और खून रेजी जारी थी। हालात ऐसे थे कि जिसका गाना पूरे पंजाब में सुपरहिट हुआ उसे दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया, लेकिन किसी ने थाने में शिकायत तक दर्ज ना कराई। अमर सिंह चमकीला के घर वालों को इतला मिली, लेकिन वो पुलिस के पास नहीं गए। यहां तक कि पंजाब की पुलिस ने भी अमर सिंह चमकीला के कत्ल के केस में दिलचस्पी नहीं ली और कुछ अरसे बाद अमर सिंह चमकीला की कत्ल की रिपोर्ट को रद्दी का हिस्सा बना दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अमर सिंह चमकीला को कत्ल क्यों कर दिया गया था। अमर सिंह चमकीला और इनकी अहलिया अमरजोत के कत्ल के हवाले से पुलिस की तफ्तीश जरूर शुरू की गई, ताहम ना तो कोई कातिल का पता चल सका और ना ही कत्ल की वजह वाज़ेह हो सकी। वैसे कई तरह की बातें सुनी और सुनाई जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चूंकि अमरजोत अमर सिंह चमकीला की दूसरी बीवी थी, दोनों की पहचान गानों के जरिए हुई। अमरजोत चमकीला की टक्कर की गुलकारा थी, इसीलिए इन दोनों की जोड़ी सुपरहिट हुई। इस जोड़ी के गानों को ना सिर्फ पंजाब बल्कि बैरून मुमालिक में भी बेहद पसंद किया जा रहा था। चमकीला और अमरजोत के कत्ल के मामले में कहा जाता है कि ये गैरत के नाम पर कत्ल का मामला था। दरअसल अमर सिंह चमकीला एक दलित था और इसकी बीवी अमरजोत एक जाट सिख थी। ऐसा कहने वालों का इल्जाम है कि कत्ल के पीछे अमरजोत के खानदान और गांव का हाथ था, ताहम पुलिस की तफ्तीश में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। कुछ लोगों का यह कहना है कि खालिस्तान के हामी अस्करियत पसंदों ने अमर सिंह चमकीला के कई गानों पर नाराजगी का इजहार किया था। ख्याल किया जाता है कि खालिस्तानी अस्करियत पसंदों के मुताबिक चमकीला जिस तरह अपने गानों में शादी के बाद के मामलात, मंशियात की लत और डबल मीनिंग लिरिक्स ऐड करते थे, इससे पंजाब की बदनामी होती थी। अक्सर कहा जाता था कि चमकीला को धमकियां मिलती थीं, ताहम इसकी भी तस्दीक नहीं हो सकी। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अमर सिंह चमकीला के कत्ल की सुपारी उस वक्त के सिंगर्स ने दी थी। अमर सिंह चमकीला ने 1979 में पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना काम शुरू किया और अपनी मौत तक इस पर राज किया। लोग इसे ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहते थे। इनके गाने इतने मशहूर हो चुके थे कि लोग दूसरे पंजाबी गाने मुश्किल से सुनते थे। इसलिए चमकीला के चाहने वालों को भी यकीन था कि किसी ने इसे सुपारी देकर कत्ल कर दिया है। इस दावे का भी कोई सबूत नहीं मिलता। एक नजरिया यह भी मिलता है कि चमकीला को एक बार एक शख्स ने अपनी जगह पर स्टेज शो के लिए बुलाया था, लेकिन चमकीला ना पहुंच सका। इसे नाराज होकर उस शख्स ने इसे गोली मारकर कत्ल करवा दिया। ताहम इस जाविये से भी चमकीला की मौत का मामला हल नहीं हुआ। चमकीला को किसने और क्यों कत्ल किया आज भी पता नहीं चल सका। मुख्तलिफ थ्योरीज बाकी हैं जिनकी पुलिस तफ्तीश में तस्दीक नहीं हो सकी।